जम्मू पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स के साथ इस बात का आग्रह किया गया कि वो रोड सेफ्टी मेजर्स को इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पर अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दें, जिसको लेकर अगर बात करें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी अनसुईया जम्वाल, जिन्होंने एक मीटिंग जो है पेट्रोल पंप मेंबर्स एसोसिएशन के साथ जो है वो की, जहां पर डिविजनल हेड्स ऑफ ऑयल कंपनीज बीपीसीएल, आईओसीएल और साफ तौर पर बात करें एचपीसीएल जो है, ये तमाम लोग मौजूद थे, जिनके साथ रोड सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और ट्रैफिक वायलेशंस को मिनिमाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए ये मीटिंग जो है वो रखी गई थी, जिसमें अहम बातचीत जो है वो की गई और ये अर्ज किया गया कि आप लोग जो है हमारे साथ रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए हाथ जो है वो मिलाएं, वो योगदान करें। अब देखिए, आपने देखा है कि रोड सेफ्टी को लेकर अभियान भी चलाए जाते हैं, रोड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये तरीके भी काम नहीं आते। तो बात करें ये जो मीटिंग है, इसे आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह द्वारा भी अटेंड किया गया था और साथ में बात करें कि और भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स जो है वहां पर मौजूद थे। अब ये जो मीटिंग की अगर हम बात करें, ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए चेयरमैन सचिन कुमार वैश्य, उनके रिकमेंडेशन पर जो है वो रखी गई थी और साफ तौर पर बात करें जहां पर आरटीए मीटिंग जो है वो रिसेंटली हुई है। इस मीटिंग का देखिए क्या कुछ एम था कि जो पेट्रोल पंप ओनर्स है वो जो है मोटर व्हीकल एक्ट्स के अंतर्गत जो रूल्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए यहाँ पर सहायता करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें। और साफ तौर पर बात करें कि एडीसी जो है उन्होंने एक्टिव कोऑपरेशन के लिए जो है यहाँ पर जोर दिया और कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इंश्योर करें रोड सेफ्टी को और साफ तौर पर मिनिमाइज करें वायलेशंस को लेकर। पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को जो है वो कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रिफ्यूलिंग को आप किस तरीके से परमिट करेंगे और खास तौर पर कहा गया है कि जो लोग हेलमेट्स या फिर सीट बेल्ट्स प्रॉपर तरीके से पहनते हैं उन्हीं को फ्यूल जो है वो दिया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर बात करें कि अब फ्यूल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो रूल्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे। और इसमें बात करें कि रोड सेफ्टी को, रोड सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो यहाँ पर पेट्रोल कंपनी के ओनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और अगर साफ तौर पर बात करें कि ये भी कहा गया है कि कंजेशन को रोकने के लिए ये कहा गया है कि इनसाइड और आउटसाइड एरिया में जो भी आपके प्रीमिसेस है उसके दौरान जो है यहाँ पर कहा गया है कि व्हीकल मूवमेंट को स्टाफ द्वारा रेगुलेट किया जाना चाहिए। जितने भी पेट्रोल पंप्स है उनके अंदर सीसीटीवी सिस्टम जो है वो एक्सटेंडेड वीडियो फीड स्टोरेज के साथ इंस्टॉल करवाए जाने चाहिए इन्फोर्समेंट एफर्ट्स को असिस्ट करने के लिए। साथ में कहा गया है कि ये जो सिस्टम्स है वो रेगुलर इंस्पेक्शन जो है वो ऑथराइज डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब सीसीटीवी फुटेज को देखने की बात की जाती है तो कई बार कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो वर्क नहीं कर रहा था या उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो इसलिए ऐसा कोई एक्सक्यूज आने वाले समय में ना देखने को मिले, इसलिए कहा गया कि समय समय पर जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स रहेंगे वो इसकी इंस्पेक्शन भी करते रहेंगे। और साफ तौर पर बात करें तो ये भी कहा गया है कि ब्रीफ पीरियड के अंदर अंदर जो है यहाँ पर इन मेजर्स को लेकर डिस्कस भी किया जाएगा और मीटिंग के बाद अगर हम बात करें तो कहा गया है कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि फुली तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स ने जो है साफ तौर पर यह भी कहा है कि सेफ्टी एडवाइजरीज जो है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले की जानी चाहिए और साफ तौर पर बात कही गई है कि अनऑथराइज्ड पार्किंग है, बोर्डिंग या फिर डीबोर्डिंग है, वो इंश्योर किया जाना चाहिए कि उनके प्रेमिसेस में जो नहीं आता है उसे यूज नहीं किया जाना चाहिए और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कंजेशन को जो है वो रोकती है। और बड़ी खबर अगर मैं सारांश में कहूं आपको तो अब फ्यूल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो रूल्स को फॉलो करते हैं, जो अगर वाहन चालक है चाहे वो स्कूटी बाइक कार चलाते हैं, अगर वो हेलमेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ही उन्हें पेट्रोल मिलेगा, तो ही उन्हें फ्यूल मिलेगा। और अगर आप कार चला रहे हैं
तो आपको सीट बेल्ट जो है वो सही तरीके से लगी होनी चाहिए, या फिर जो भी ट्रैफिक के रूल्स रहते हैं अगर आप वो फॉलो करते हैं तभी जाकर आपको फ्यूल मिलेगा। अब इसको लेकर क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।